अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस के एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल, जिसमें टोटल 7 न्यूमेरिकल मौजूद हैं। अगर आपने इस चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ लिया है तब जाके आपको ये न्यूमेरिकल जो है वो समझ में आएंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए टॉपिक्स का क्लियर होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो जिन बच्चों को टॉपिक क्लियर होगा उनको न्यूमेरिकल बआसानी समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सवाल है व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। तो इस सवाल में हमें मालूम करना है मोलैरिटी। क्या मालूम करना है? मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन यूनिट है। ठीक है, मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन यूनिट है। तो मोलैरिटी हमें किसकी मालूम करनी है? सोल्यूशन की मोलैरिटी मालूम करनी है। सवाल है व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। कौन से सोल्यूशन की? किस सोल्यूशन की? ठीक है, तो मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग। ठीक है, ऐसे सोल्यूशन की मोलैरिटी मालूम करनी है जो कि बनाया जाएगा बाय डिज़ोल्विंग 1.25 ग्राम ऑफ HCl। ठीक है, तो हम एक सोल्यूशन बनाएंगे किसका? HCl का। तो सोल्यूशन को बनाने के लिए हम डिज़ोल्व करेंगे 1.25 ग्राम ऑफ HCl गैस। ठीक है, क्या डिज़ोल्व करेंगे? कितना डिज़ोल्व करेंगे? 1.25 ग्राम ऑफ HCl गैस। किस में डिज़ोल्व करेंगे? इनटू इनफ वाटर। ठीक है, किस में डिज़ोल्व करेंगे? वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। तो बेटा जो वाटर है वो किसका किरदार अदा करेगा? यहाँ पे सॉल्वेंट का किरदार अदा करेगा। ठीक है, और जो आपके पास जो 1.25 ग्राम ऑफ HCl है ये किसका किरदार अदा करेगा? ये आपके पास सॉल्यूट का किरदार अदा करेगा। किसका? सॉल्यूट का। ओके, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में डिज़ोल्व होते हैं, मिक्स होते हैं, तो उसके नतीजे में आपके पास क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। तो हमें क्या मालूम करनी है? मोलैरिटी मालूम करनी है सॉल्यूशन की। ठीक है, जब सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूशन कैसे बनेगा? 1.25 ग्राम ऑफ HCl को डिज़ोल्व करेंगे वाटर में, तो तब जाकर हमारे पास एक सॉल्यूशन बन जाएगा। वो सॉल्यूशन किसका होगा? HCl का सॉल्यूशन होगा। तो उसी सॉल्यूशन की हमें क्या मालूम करनी है? मोलैरिटी मालूम करनी है। ओके, तो मोलैरिटी को भी हम नंबर और यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वो हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, और अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी कम होगी तो वो लो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। तो टॉपिक में आप इन तमाम चीज़ों को पढ़ चुके होंगे। सवाल एक बार दोबारा रिपीट करो ताकि आपको तमाम टॉपिक क्लियर हो जाए। तो व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इनटू इनफ वाटर टू मेक 30 cm³ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो हमारे पास बनेगा या बनाएंगे वो कितना बनाएंगे? 30 cm³। 30 cm³, cm³ की जगह ml भी लिखा हुआ हो सकता है, तो इससे घबराने की बात नहीं है। तो वैसे केमिस्ट्री में cm³ की टर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसकी? cm³ की टर्म इस्तेमाल करते हैं। ये बात क्लियर हो रही? कोई मसले की बात तो नहीं। इसके अलावा आपके पास सवाल में DMQ भी लिखा हुआ हो सकता है। तो DMQ से मुराद क्या होगा बेटा? लीटर होगा। अगर DMQ लिखा हो तो इससे मुराद क्या है? लीटर। ओके, और अगर क्या लिखा हो? CM³ लिखा हुआ हो, इससे मुराद होगा हमारे पास ml। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो हम इस्तेमाल करेंगे DMQ या CM³। लीटर और ml को हटा दें। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए बेटा, 1 DMQ बराबर होता है 1000 CM³ के। ओके, कोई मसला तो नहीं। तो अब आ जाए बेटा, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। मालूम करना है हमें मोलैरिटी। तो सबसे पहले आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन अगर आपको याद होगी तो उसका फॉर्मूला भी याद होगा। तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है, तो मोलैरिटी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके, मैं फॉर्मूला लिखूंगा, सबसे पहले डेटा बनाते हैं। तो डेटा अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये क्या है हमारे पास? मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि मास ऑफ HCl। तो यहाँ डेटा पे लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट या HCl, कुछ भी लिख लें चलेगा। ठीक है, तो मास ऑफ HCl जो कि हमारे पास है 1.25 ग्राम। ओके,
अब इसके बाद HCl का हमें मोलर मास लिखना है, तो मोलर मास ऑफ HCl। तो HCl का मोलर मास क्या होगा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो H कितने हैं बेटा, 1 है, और हाइड्रोजन का जो आपके पास मोलर मास होगा या एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो 1, और Cl का जो आपके पास मास होता है एटॉमिक मास वो होता है या मोलर मास 35.5। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख रहे हैं। इसकी यूनिट्स भी लिख सकते हैं लेकिन वो मैंने नहीं लिखा, कोई मसले की बात नहीं, लिखा जा सकता है। तो 1 + 35.5, तो ये हो गया आपके पास 36.5। तो इसको मैं नीचे करके लिख देता हूँ 36.5 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। तो ये है मोलर मास की यूनिट, ग्राम इंटू मोल इनवर्स। दो चीज़ें हमने लिख ली। हमें जो सोल्यूशन बनाना है वो कितना होना चाहिए, 30 cm3। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फ्लास्क है 30 cm3 की, मिसाल के तौर पे। ठीक है, यहाँ तक इसका जो वॉल्यूम है वो है 30 cm3। तो हमें जो HCl का सोल्यूशन बनाना है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक बनाना है, यानी कि 30 cm3 बनाना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे 30 cm3 या 30 ml। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 30 cm3। ओके, तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है वो मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या है। तो मोलैरिटी का आप फॉर्मूला देखेंगे तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन DM3। तो बेटा जो नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रखेंगे वो DM3 में रखेंगे, जबकि सवाल में हमें क्या दिया गया है, CM3 दिया गया है। तो CM3 को तब्दील करेंगे DM3 में, तो वो किस तरीके से करते हैं आ जाएँ देखते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन DM3। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन DM3 में मालूम करना है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन CM3 को डिवाइड करना होगा 1000 से। तो CM3 की वैल्यू को 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो DM3 में तब्दील हो जाएगा। तो इससे भी एक आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि CM3 को आप DM3 में किस तरीके से तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 30 cm3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, DM3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसे हमें तब्दील करना है DM3 में और CM3 को ख़त्म करना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा 1 DM3। ये बात क्लियर हो गई। तो 1 DM3 किसके बराबर होता है, 1000 cm3 के होता है। तो यहाँ लगाएं डिवाइड का साइन और लिखें 1000 cm3। ओके, cm3 से cm3 कट दिया, 1 0 से 1 0 कट दिया। तो 3 को डिवाइड करें 100 से, तो अभी देखें क्या आता है, 3 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आया हमारे पास 0.03। ओके, 0.03 DM3। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो DM3 में आ गया। हमें मालूम क्या करना है, मोलैरिटी मालूम करना है। तो मोलैरिटी के लिए सिंबल M का इस्तेमाल करते हैं कैपिटल, जो सॉल्यूशन लिखते हैं और फॉर्मूला लिखते हैं मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको बताया मैंने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन DM3। ये याद रखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन DM3 में होगा। तो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करना है सबसे पहले, क्योंकि हमें डेटा में नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं दिया गया। तो नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने का फॉर्मूला इंतहाई आसान है, जो कि आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा। तो नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने का फॉर्मूला है N इज़ इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल के लिए सिंबल N इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने के लिए फॉर्मूला है मैस अपॉन मोलर मैस। ठीक है, ये नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने का फॉर्मूला है हमारे पास। तो मैस क्या है हमारे पास, HCl का वो है 1.25 ग्राम, और मोलर मैस क्या है HCl का 36.5 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। ठीक है, तो 1.25 को डिवाइड करेंगे 36.5 से, तो 1.25 डिवाइड बाई 36.5, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 0.03
ठीक है, 0.0342। ठीक है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा और मोल ऊपर जाके मोल इन्वर्स तब्दील हो जाएगा मोल में। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ चुका है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर। अब इसी नंबर ऑफ मोल्स को आपने पुट कर देना है इस फॉर्मूले में। ठीक है, इस फॉर्मूले को इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ओके, तो अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में हम लिखते हैं 0.0342 मोल। फॉर्मूले के मुताबिक नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डी एम क्यूब में, जो क्या है हमारे पास 0.03 डी एम क्यूब। अब इसको डिवाइड करना है और आपके पास आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो 0.0342। ओके, और इसके बाद 0.03 इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो मोलैरिटी आती है वो आती है 1.14 ग्राम। गलत लिख दिया मैंने, ग्राम नहीं, मोल पर डी एम क्यूब। और ये मोल पर डी एम क्यूब बराबर होता है कैपिटल एम के। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू 1.14 मोलर। ठीक है, तो जो सोल्यूशन हमारे पास बनेगा उसकी कंसंट्रेशन होगी 1.14 मोल पर डी एम क्यूब। ओके, ये बात समझ में आ रही। इसी तरीके से अगर मैं आपको एक सवाल दूँ, ठीक है, एक सवाल देता हूँ, तो एक सवाल ये है कि ये सवाल आपने खुद सॉल्व करना है। अगर इस वॉल्यूम को मैं क्या करूँ, ठीक है, इस वॉल्यूम को मैं बढ़ा दूँ। एक सवाल ये है आपके लिए होमवर्क है, तो इसको 20 की जगह मैं 30 की जगह कर देता हूँ मैं इसको 20 cm3। क्वेश्चन नंबर 1 के तौर पर समझिए। ठीक है, सवाल पूरा हूबहू यही है, वॉल्यूम कर दिया है 20 cm3। और एक और सवाल है जिसमें वॉल्यूम कर दिया है मैंने 50 cm3। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी मोलैरिटी में। ठीक है, तो इस सवाल को आपने सॉल्व करना है और आपने जानना है कि कंसंट्रेशन में किस में इंक्रीज़ आएगा और किस में डिक्रीज़ आएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 1.25 ग्राम ऑफ HCl डिज़ोल्व करते हैं 20 cm3 ऑफ सोल्यूशन में, तो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी, 1.14 से ज़्यादा आएगी, वो हाईली कंसनट्रेटेड होगा थोड़ा। लेकिन अगर आप 1.25 ग्राम ऑफ HCl को डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, इसमें 50 cm3 ऑफ सोल्यूशन में, तो आपकी जो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी वो कम होगी। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।